एवरीवन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि एरन लेफ्ट जो है वो एलोबोरेट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि टू मॉडल्स है डेमोक्रेसी के। सबसे पहला जो है ये मेजॉरिटेरियन मॉडल है डेमोक्रेसी का, और बेसिकली उनके ख्याल में इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है ये भी कहा जाता है। उनके ख्याल में मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसीज जो है ये लेस डेमोक्रेटिक नहीं होते। मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसीज वो कहते हैं कि हाउएवर आर नॉट लेस डेमोक्रेटिक इन द सेंस दैट टुडेज माइनॉरिटी हैज़ द फुल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू बिकम टुमारोज मेजॉरिटी। वो कहते हैं कि आज के माइनॉरिटी कल की मेजॉरिटी बन सकती हैं। अगर लोग जो है आजकल माइनॉरिटी में हैं तो कल वो मेजॉरिटी में भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इस तरह है उनके ख्याल में। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट उनके ख्याल में यह है कि इन मेजॉरिटेरियन सिस्टम्स इज मच मोर सेटेबल फॉर अ रेगुलर एंड कंप्लीट स्वैप बिटवीन पोजीशन एंड अपोजिशन। उनके ख्याल में ये भी है कि ये यहाँ पर हमेशा से ये होता है कि कभी एक किस्म के लोग हुकूमत में वो होते हैं, दूसरी किस्म के लोग अपोजिशन में होते हैं, फिर अपोजिशन वाले पोजीशन तक आ जाते हैं और पोजीशन वाले अपोजिशन तक जाते हैं। मतलब ये है कि ये हुकूमत जो है एक किस्म के लोगों के हाथों से दूसरे किस्म के लोगों के हाथों में जाता है और दूसरे के मतलब तीसरी किस्म के लोगों के हाथों में जाता है। उनके ख्याल में यह है कि इसी वजह से भी वो कहते हैं कि ये लेस डेमोक्रेटिक नहीं है। दिस इंक्लूड टू पार्टी सिस्टम, अ डिसप्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम, सिंगल पार्टी कैबिनेट्स। इनमें यह भी है कि मेजॉरिटेरियन सिस्टम्स में ज़्यादातर टू पार्टी सिस्टम होता है। मतलब यह है कि टू पार्टीज़ होती हैं। अक्सर मेजॉरिटी बड़े बड़े पार्टीज़ जो होते हैं वो टू पार्टीज़ होते हैं। कभी एक पार्टी हुकूमत में होती है, कभी दूसरी पार्टी हुकूमत में होती है। और इसके साथ साथ ये भी है कि डिसप्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम होता है। मतलब यह है कि इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता। डिसप्रोपोर्शनल मतलब यह है कि लोगों को तनासुब की बुनियाद पर वो उनको नुमाइंदगी नहीं मिलती। और इसके साथ साथ सिंगल पार्टी कैबिनेट्स होते हैं। सिंगल पार्टी कैबिनेट का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टी हुकूमत में है तो वो हुकूमत में मतलब कोलिशन गवर्नमेंट्स जो है इसमें बहुत कम बनते हैं, क्योंकि टू ही पार्टीज़ होते हैं तो उनके एक ही पार्टी की मेजॉरिटी आ सकती हैं। तो सिंगल पार्टी कैबिनेट्स होते हैं कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी सीट्स लेती हैं का मतलब पार्लियामेंट में, तो वो हुकूमत बनाते हैं और ज़ाहिरी बात है कि वो कैबिनेट भी अपनी ही पार्टी से बनाते हैं। इसके साथ साथ उनका ख्याल ये है कि पावर्स जो है एग्जेक्टिव पावर जो है वो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी कैबिनेट्स के साथ इसका कंसंट्रेशन होता है। मतलब ये है कि अगर एक पार्टी का कैबिनेट बनता है तो कैबिनेट के साथ ज़्यादातर एग्जेक्टिव पावर्स होते हैं और मिनिमम विनिंग कोलिशंस, एग्जेक्टिव डोमिनेट्स लेजिस्लेचर। इसके साथ साथ ये है कि ज़्यादातर मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसीज़ में एग्जेक्टिव्स जो होते हैं, मतलब जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है, जितनी भी मिनिस्टर्स होते हैं, जितनी क्या कैबिनेट जो है ये इसके साथ इख्तियारात ज़्यादा होते हैं पार्लियामेंट से ज़्यादा। और इसके साथ उनके ख्याल में इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह होता है कि जो कि मेजॉरिटेरियन है, डिसप्रोपोर्शनल है। मेजॉरिटेरियन इस बुनियाद पर है कि जो भी फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक किस्म के लोगों को ज़्यादातर सीट्स मिल जाए, उनको ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, ज़्यादा नुमाइंदगी मिल जाए। इस और डिसप्रोपोर्शनल भी यही मतलब है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादातर इस तरह होता है कि यहाँ पर मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसीज़ में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होता है। इसका मतलब यह है कि ज़ाहिरी बात है कि यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमेशा से ज़्यादातर सेंट्रलाइज ही होते हैं। प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स होती ही नहीं, और लोकल गवर्नमेंट्स अक्सर होते हैं लेकिन वो भी इतने पावरफुल नहीं होते। तो ज़्यादातर यूनिटरी और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। यूनिकैमरलिज्म यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादातर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स होते हैं, चूँकि फेडरेटिंग यूनिट्स नहीं होते। तो और ज़ाहिरी बात है अगर फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं तो वहाँ पर सेनेट का होना या अपर हाउस का होना जो है ये लाजमी है, या टू पार्टी सिस्टम या बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है लाजमी होता है। और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ज़्यादातर फ्लेक्सिबल होता है। एजीली लोग जो है वो अमेंडमेंट इसमें कर सकते हैं, और जुडिशल रिव्यू जो है ये भी हो सकता है, और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी यही चीज़ भी पाई जाती है। इसके साथ साथ ये है कि उनके ख्याल में ये है कि द मेजॉरिटेरियन मॉडल कंसंट्रेट्स पॉलिटिकल पावर इन द हैंड्स ऑफ अ बैर मेजॉरिटी, इट इज़ एक्सक्लूसिव कम्पिटेटिव एडवर्सरियल। इसका मतलब ये है कि उनके ख्याल में कि अगर फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट से या लेजिस्लेचर से कैबिनेट ज़्यादा पावरफुल है तो ज़्यादातर इख्तियारात का कंसंट्रेशन जो है ये होता है
एक ख़ास ग्रुप के हाथों में या एक ख़ास किस्म के लोगों के हाथों में, और वो कहते हैं कि ये एक्सक्लूसिव हैं। एक्सक्लूसिव इस बुनियाद पर है कि फॉर एग्जांपल डिस्प्रपोर्शनैलिटी है, लोगों को नुमाइंदगी नहीं मिलती, और मेजॉरिटेरियन है, जो मेजॉरिटी में होते हैं उनके साथ इख्तियारात ज़्यादा होते हैं। कम्पिटेटिव भी होता है, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स अपने दरमियान जो है मुख्तलिफ फाल्ट लाइन्स की बुनियाद पर वो कंपटीशन में होते हैं और एडवर्सरीज होते हैं बेसिकली। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि ये लेस डेमोक्रेटिक नहीं है, तो वो डाइवर्सिटी को, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को वो मतलब वो उनका फोकस जो है वो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को पॉलिटिकली मतलब इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन वो रिलीजियस डाइवर्सिटी को, एथनिक डाइवर्सिटी को, कलर बेस्ड डाइवर्सिटी को ये वो नहीं देखती। अगर वो देखते तो फिर ये नहीं कहते कि मेजॉरिटेरियन जो है, मेजॉरिटेरियन मॉडल जो है ये लेस डेमोक्रेटिक नहीं है। इसके साथ जो हमारे साथ दूसरा है वो कंसेंसस मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है। It does not differ from majoritarian model in accepting that majority rule is better than minority rule, but it accepts majority rule only as a minimum requirement. कंसेंसस बेस में ये है कि वो ये नहीं कहते कि फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी जो है ये लाजमी है, बेसिक चीज़ ये है। वो कहता है कि मेजॉरिटी हो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी लाजमी नहीं है, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इंस्टेड ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड विद नॉन डिसीजन मेकिंग मेजॉरिटीज, इट सीक्स टू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ दीज मेजॉरिटीज। वो ये कंसेंसस बेस में ये है, कंसेंसस मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में ये है कि डिसीजन मेकिंग में वो ये नहीं चाहते कि एक ख़ास किस्म के लोग, एक ख़ास ग्रुप के लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में वो डोमिनेंट हो, वो डिसीजन मेकिंग पर ज़्यादातर असरअंदाज हो, या मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग पर ज़्यादातर असरअंदाज हो। वो सारे जितने भी लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इस सिस्टम में उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इट्स रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एम एट ब्रॉड पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एंड ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन द पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड परस्यू। और इसके साथ साथ ये है कि इट्स रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इसका जितनी भी रूल्स बनते हैं, जितनी भी लॉज बनते हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इसका मकसद ये है कि जितने भी लोग हैं, गवर्नमेंट जितनी भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं, जितनी भी डाइवर्स लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनको पार्टिसिपेशन मिल जाए, ब्रॉड पार्टिसिपेशन मिल जाए गवर्नमेंट में या गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, जितने भी लोग हैं, उनका पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जो है वो सारे लोगों से फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनली, ज़ाहिरी बात है या लाजमी बात है कि प्रोपोर्शनली हो, और जितनी भी पॉलिसीज़ है इस पर ब्रॉड एग्रीमेंट हो। मतलब ये है कि जितनी भी ग्रुप्स है, जितनी भी फॉर एग्जांपल रिलीजियस ग्रुप्स है, एथनिक ग्रुप्स है, या लैंग्वेज की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोग रहते हैं, जितनी भी लोग हैं उनको पॉलिसी मेकिंग पर या पॉलिसीज़ पर उनके साथ एग्रीमेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल उनको कन्वेंस किया जाए, उनको भी हिस्सा दिया जाए पॉलिसी में या पॉलिसी मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग में, और इसके ताकि बाद में अगर रिजल्ट्स आते हो तो उनको भी फ़ायदा हो, जितनी भी सारे लोग हैं, जितनी भी लोग हैं उनको फ़ायदा हो। The majoritarian model of democracy is exclusive, competitive, and adversarial, whereas the consensus model is characterized by inclusiveness, bargaining and compromise. पहले भी हम कह चुके हैं कि डेमोक्रेटिक मेजॉरिटेरियन मॉडल जो है इसमें ये एक्सक्लूसिव है, लेकिन कंसेंसस मॉडल जो है ये बहुत से मतलब ज़्यादातर बुनियादों पर ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव इस तरह है, फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग पर सारे लोग असरअंदाज हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में बहुत से लोग जो है हिस्सा लेते हैं। डिसीजन मेकिंग पर, पॉलिसी मेकिंग पर, लॉ मेकिंग पर ख़ुसूसन इस पर किसी एक ग्रुप की डोमिनेंसी नहीं होती, तो इसी वजह से ये इंक्लूसिवनेस यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ बारगेनिंग और कंप्रोमाइज़ होते हैं। बारगेनिंग का मतलब ये है कि जितने भी डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स हैं उनके साथ बारगेनिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल कि वो एक इशू है, इस इशू पर सारे लोगों को कन्वेंस किया जाता है, उनको मुतमईन किया जा सकता है, और इसके साथ उनके साथ इस बुनियाद पर उनके साथ बारगेनिंग की जाती है और कंप्रोमाइज़ भी होते हैं। ज़ाहिरी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल आप सारे लोगों को, सारे ग्रुप्स को आप खुश देखना चाहते हैं तो आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। एग्जेक्टिव जो है, एग्जेक्टिव पावर शेयरिंग जो है, ज़्यादातर मल्टी पार्टी कोलिशंस बनते हैं। कंसेंसस बेस में, मेजॉरिटेरियन में ये है कि एक पार्टी कैबिनेट होता है। यहाँ पर एग्जेक्टिव पावर्स जो हैं इसका कंसंट्रेशन एक ख़ास ग्रुप में के हाथों में नहीं होता, बल्कि मल्टी पार्टी और बहुत से लोग जो है वो एग्जेक्टिव पावर्स को शेयर करते हैं।
बैलेंस ऑफ पावर इन एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर रिलेशंस। बैलेंस ऑफ पावर होता है एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के रिलेशन में, और अक्सर ये होता है कि लेजिस्लेचर जो है ये ज़्यादातर पावरफुल होता है एग्जेक्टिव से। मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, मतलब जितनी भी ग्रुप्स है उनको उनको ये हक दिया जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी के बुनियाद पर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के ज़रिए से, एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए से पॉलिटिक्स कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते हैं, वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये है कि जितने भी लोग हैं उनको उनके पॉपुलेशन की बुनियाद पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर वो कम है तो उनको कम रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, अगर वो ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा दिया जाए। इस बुनियाद पर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही के ज़रिए से हम इंक्लूसिविटी को हम इंश्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये ज़्यादातर कंसेंसस बेस्ड में ये नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट में, बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज हैं, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, जितनी भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, मिलिट्री है, दूसरी सिविल इदारे हैं, सब में लोगों को उनकी प्रोपोर्शनली उनको रिप्रेजेंटेशन मिले कि कोई इस तरह ना हो कि एक इंस्टीट्यूशन पर बहुत से लोग जो है एक ख़ास किस्म के लोग, एक ख़ास ग्रुप के लोग जो है ये डोमिनेंट हो। तो सारी जितनी भी स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होती हैं, तो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जो है ये प्रोपोर्शनल हो, ये इस पर यकीन रखा जाता है। ज़्यादातर फेडरलिज्म, क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि जितनी भी फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उनको इख्तियारात उनके साथ होते हैं, और अक्सर डाइवर्सिटी के लिए, डाइवर्स ग्रुप्स के लिए, डाइवर्स सोसाइटी के लिए ये लाजमी होता है कि वहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये ज़्यादातर सेटेबल होता है। और ज़ाहिर बात है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स होते हैं। स्ट्रांग एंड इनकंग्रुएंट बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ कि फेडरलिज्म के साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, उनके साथ इख्तियारात होते हैं। तो फेडरेटिंग यूनिट्स जब होते हैं तो इसके लिए लाजमी ये हैं कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो, ताकि लोअर हाउस में सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन और अपर हाउस में फेडरेटिंग यूनिट्स की रिप्रेजेंटेशन हो। तो इसके साथ साथ ये होता है कि बैलेंस ऑफ पावर दोनों के दरमियान की, अगर एक प्रोपोर्शनली एक ग्रुप जो है वो डोमिनेंट है एक ख़ास खसूसन लोअर हाउस में, तो ये होता है कि अपर हाउस में फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। इक्वल इस वजह से दिया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल नीचे लोअर हाउस में एक किस्म के लोगों की मेजॉरिटी है, तो अपर हाउस में उनकी मेजॉरिटी नहीं होती, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। जितनी भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल दो सारी जितनी भी, अगर वो एक सूबा बड़ा है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये उनको भी 2 सीट्स मिले, और दूसरी जितनी भी है उनको भी 2 सीट्स जो है ये मिल जाए। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। और इसके साथ साथ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से होता है कि किसी को भी ये, मतलब अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से ना करे, बल्कि जितने भी लोग हैं उन लोगों को कन्वेंस करने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे। और इसी वजह से इसको फ्लेक्सिबल नहीं बल्कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ताकि इसमें अमेंडमेंट आसानी से ना हो।